हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 8। माई सेल्फ डॉक्टर रेनू, वेलकम टू माई क्लास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स चैप्टर 2 सेकुलरिज्म। इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सेकुलरिज्म क्या होता है। तो क्या होता है सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म मीन्स we all have the freedom to live their religious belief. It means secularism या धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी धर्मों को बराबर से महत्व देना और किसी एक धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस ना देना, सभी धर्मों को बराबर महत्व देना। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि हम सभी को अपने धार्मिक विश्वासों के साथ रहने की स्वतंत्रता। अब ये धार्मिक विश्वास क्या होते हैं बच्चों? तो धार्मिक विश्वास का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि कोई आपकी क्लास में कोई बहुत सारे बच्चे हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है। तो सब अपने अपने तरीके से अपने ईश्वर की पूजा करते हैं। कोई हाथ जोड़ता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई अपने बड़े बड़े बाल रखता है, कोई चर्च में जाता है। तो ये क्या है? ये सेकुलरिज्म है, ये धर्मनिरपेक्षता है। अगर सेकुलरिज्म ना हो और किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया जाए तो हम लोग इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, हम लोग को इस तरह की फ्रीडम नहीं मिलेगी। हमने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जाम्पल भी आपको सऊदी अरेबिया का दिया था कि सऊदी अरेबिया में किस तरीके से होता है, किस तरीके से रिलीजियस बिलीफ्स को मानने की स्वतंत्रता नहीं है। हर एक व्यक्ति को केवल इस्लाम धर्म को ही फॉलो करने की छूट है और किसी भी धर्म को वो फॉलो नहीं कर सकता है। प्राइवेट रूप से वो अपने घर के अंदर कुछ भी कर ले, लेकिन पब्लिक प्लेस पर उसको और किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की परमिशन नहीं है। वो केवल इस्लाम रिलीजन को ही फॉलो कर सकता है। तो इस तरीके से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हुआ कि अपने अपने धार्मिक विश्वासों के साथ रहने की स्वतंत्रता। अब बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में कितने कंट्रीज हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर फाउंड इन द वर्ल्ड? ये आप क्वेश्चन इसको ढूंढ कर रखिएगा, मैं इसका आंसर आपसे नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। और इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर रूल्ड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स? तो कौन से ऐसे, कितने ऐसे देश हैं जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न हो रहे हैं? तो हम ये पाते हैं बच्चों कि इस समय देश के विश्व के अधिकतर देशों में प्रजातांत्रिक सरकार है या लोकतांत्रिक सरकार है, जो ये मानती है कि हर एक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता देना, उसका एक समान अधिकार देना और न्याय देना है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानती है। और विश्व के अधिकांश जो सोसाइटी होती है, विश्व के अधिकांश जो वर्ल्ड की जो अधिकांश सोसाइटी है, वो ये विश्वास करती है कि कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर कोई भी डेमोक्रेटिक देश है और वो अपने नागरिकों को फ्रीडम देता है रिलीजन की, तो इससे क्या होता है? इससे देश का आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास कैसे होगा? अब मान लीजिए किसी भी देश में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और वो सभी अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, और सपोज कीजिए कि उन सभी को अपने धर्मों को मानने की स्वतंत्रता ना दी जाए और उनसे केवल उस धर्म को फॉलो करने को कहा जाए कि जो उस देश का ऑफिशियल रिलीजन हो, तो क्या होगा? जो भी जितने भी उनके जो नागरिक हैं, जो भी, तो वो क्या करेंगे? वो परेशान हो जाएंगे और वो सुख से नहीं रहेंगे। उनके मन में हर समय कुछ ना कुछ खटकता रहेगा। तो इससे क्या होगा? वो मन लगा के काम नहीं करेंगे। मन लगा के काम नहीं करेंगे तो वो देश की तरक्की नहीं होगी। सपोज कीजिए कि आपकी क्लास में है और आपकी क्लास में मैम जो है, आपकी क्लास टीचर जो है, वो किसी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा मानती हैं और किसी बच्चों को कुछ भी ज़्यादा वो प्रेफरेंस नहीं देती है, किसी की बात नहीं सुनेंगी। तो क्या होगा? सारे बच्चे चिढ़ जाएंगे, सारे बच्चे मैम से चिढ़ेंगे और वो परेशान रहेंगे और कंप्लेन करेंगे। तो ठीक इसी तरीके से है कि अगर किसी भी देश में
किसी एक धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और दूसरे नागरिकों को दूसरे धर्म को मान्यता नहीं दी जाएगी, तो इससे क्या होगा, देश आर्थिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक विकास की ओर अग्रसर नहीं होगा। तो इसलिए धर्मनिरपेक्ष देश वो होते हैं जो कि सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देते हैं और इसके साथ ही साथ वो ऐसे नियम और कानून नहीं बनाते हैं जिसमें कि धर्म का इंटरफेरेंस हो या रिलीजन का इंटरफेरेंस हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा स्टेट। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिपेंडेंट पीपल ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी। अब स्टेट क्या है? स्टेट किसको रिप्रेजेंट करता है? उन स्वतंत्र व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक निश्चित भूखंड पर रहते हैं। निश्चित भूखंड पे रहने वाले स्वतंत्र व्यक्तियों का समूह ही स्टेट या राज्य या सरकार कहलाता है। तो अब हम ये पाएंगे कि देश में बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग देश या राज्य में जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले होते हैं। और सपोज कीजिए कि यदि ऐसे धर्म को वैल्यू दे दी जाए, ऑफिशियल रिलीजन मान लिया जाए, जो जिसको कि मानने वाले बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक मीन्स ज़्यादा मात्रा में है, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? तो क्योंकि क्या है कि हम सपोज कि जैसे कि मान लीजिए हमारी इंडिया है, हम समझा रहे हैं आपको इस एग्जांपल के द्वारा कि हमारे इंडिया में मान लीजिए हम लोग हिंदू ज़्यादा हैं और हिंदू धर्म को एक ऑफिशियल रिलीजन मान लिया जाए, तो क्या होगा, और सारे जो रिलीजन के लोग हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, गवर्नमेंट की ओर आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और ताकि कि उनको भी वैल्यू दी जाए, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक व्यक्ति का समान अधिकार होता है, किसी को ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, ना किसी को कम दिया जाता है। रूल ऑफ लॉ के समक्ष सभी बराबर हैं, सभी जो कानून है, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। तो इसलिए हर देश में या हर सरकार में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अगर किसी एक धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है, क्योंकि धर्म जो है एक पावरफुल फोर्स है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है जो कि आपस में लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या आपस में मतभेद या द्वंद्व क्रिएट करा सकती है। अब हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, उसके द्वारा आप ये समझ पाएंगे कि अगर धर्म जो है पॉलिटिक्स में या राजनीति में इंटरफेयर करता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि अगर आप मेरे साथ क्लास में बैठ रहे हैं तो अपनी बुक को ले करके बैठेंगे। तो इसमें क्या एग्जाम्पल है वो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल इन द मेडिवल एज। अब यहाँ पे एक नया टर्म क्रिएट हुआ है, मेडिवल एज। अब ये मेडिवल एज क्या होता है? आप मेडिवल एज क्या होता है मैं बताती हूँ आपको कि वर्ड की हिस्ट्री को 3 एरा में या 3 एजेस में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो 3600 BC टू 500 AD, और जो मेडिवल का टाइम पीरियड है 500 AD टू 1500 AD, और जो मॉडर्न एज का पीरियड है वो 1500 AD टू प्रेजेंट टाइम, इस समय जो चल रहा है। तो हम लोग मेडिवल एज की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन युग की बात कर रहे हैं। मध्यकालीन द मेडिवल एज क्रिश्चियनिटी वॉज एडॉप्टेड थ्रू आउट यूरोप। क्रिश्चियनिटी जो थी या क्रिश्चियन धर्म था वो पूरे यूरोप में फैला हुआ था और इट बिकेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द चर्च, और चर्च के लिए जरूरी हो जाता था कि वो अपने धर्म के साथ ही साथ जो उसकी आस्था का केंद्र है, जो उसकी आस्था का केंद्र था जेरूसलम सिटी, जेरूसलम शहर, उसकी भी रक्षा करें। उस समय जेरूसलम एक ऐसा शहर था जो क्रिश्चियंस के साथ साथ मुस्लिम्स और यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र शहर माना जाता था। मुस्लिम्स के लिए वो भी माना जाता था और क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि वो ईसा मसीह थे, जीसस क्राइस्ट, उनका भी जन्म जेरूसलम में ही हुआ था, तो इसलिए वो भी बहुत पवित्र शहर मानते थे। और क्रिश्चियंस ही मेडिवल पूरे यूरोप में उसमें क्रिश्चियंस का ही डोमिनेंट था, तो वो चाहते थे कि वो जो उनकी होली सिटी है जेरूसलम, उसकी वो रक्षा करें। द किंग एंड द लॉज ऑफ द चर्च केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट
केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट मैनी टाइम्स, क्योंकि क्या होता था कि राजा और जो नियम जो होते थे उनमें अक्सर आपस में विरोधाभास रहता था। राजा कुछ और करना चाहते थे और जो पोप्स या रिलीजियस धर्म गुरु होते थे वो कुछ और कहना चाहते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था, बहुत बार इस जेरूसलम सिटी को लेकर के मुस्लिम्स और यूरोपियंस के बीच में क्रूसेड्स छिड़ गए। क्रूसेड्स उनको बोलते हैं धर्म युद्ध को। धर्म युद्धों की एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी लगातार जो युद्ध चलते हैं धर्म के लिए, तो वो क्रूसेड्स कहलाते हैं। तो ये बहुत लंबे समय तक चलते रहे। द चर्च डिसाइडेड टू एक्ट फीलिंग दैट इट वाज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द होली सिटी। चर्च ने ये डिसाइडेड किया या निश्चय किया कि ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने पवित्र शहर की रक्षा करें। इसलिए रिलीजन के साथ ही साथ बहुत एक रिलीजियस वॉर, उनके साथ एक धार्मिक युद्ध मुस्लिमों के साथ शुरू हो गया मिडिल ईस्ट रीजन में। मिडिल ईस्ट रीजन में मतलब मध्य पूर्वी क्षेत्र में। These countries continued from these crusades continued from 11 to 15 centuries. ये धर्म युद्ध जो थे वो 11वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक चले। और इसमें क्या हुआ, कितने लोगों की जाने गई इस युद्ध में? इन 4 सालों में कितने लोग की जाने गई बेटा? 1.7 मिलियन पीपल। 1.7 मिलियन पीपल मारे गए, जिसमें कि सैनिक और सिविल्स भी थे, नागरिक भी थे। और इसका कारण क्या था? इस युद्ध का कारण क्या था? जो बर्बादी हुई थी धर्म और किसकी वजह से? राज्य के जो नियम बने, इस युद्ध की वजह से जो बर्बादी हुई, इसका कारण क्या था? राज्य और जो धर्म की जो नियम बनाया था धर्म ने,